तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द surface of the uniformly charged spherical shell of radius r equal to 10 centimeter is 120 volt. The potential at the center of the shell at a distance r equal to 5 centimeter from the center and at the distance r equal to 15 centimeter from the center of the shell respectively are. तो हम लोग को ये पता है कि v at any point inside or at the surface of the uniformly charged spherical shell remains constant. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो E रहता है वो ज़ीरो होता है, ठीक है। E का वैल्यू ज़ीरो रहता है तो हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो V जो है कांस्टेंट वैल्यू रहता है, ठीक है, और सभी पॉइंट पे सेम रहता है उसका। और न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करेंगे उसको तो ये आएगा V इक्वल टू के क्यू बाई आर। तो अभी पहला वाला पार्ट करते हैं। R इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पे पूछ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये तो हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि वो 120 आएगा, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे बता ही दिया है कि जो हर पॉइंट पे सेम रहेगा, ठीक है, सरफेस पे और हर पॉइंट पे सेम रहेगा। एनी पॉइंट इनसाइड और एट द सरफेस, देखिए इधर में लिखा हूँ मैंने, दिखाते हैं। एट एनी पॉइंट इनसाइड और एट द सरफेस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल रिमेन कांस्टेंट एज ई इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम लोग ये बता ही सकते हैं कि 120 आएगा, ठीक है। तो अभी सेकंड वाला पार्ट सॉल्व कर देंगे, लेकिन मतलब R 15 सेंटीमीटर पे सॉल्व करेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि के क्यू का वैल्यू क्या है। तो उसके लिए हम लोग सॉल्व करते, तो ये एक्सप्रेशन जो हम लोग ने मतलब बताया था, मैंने बताया था, उसमें मैंने बोला था कि के क्यू बाई आर इक्वल टू 120। इसका डेरिवेशन जो है मैं ट्राई करूँगा इसी की वीडियो के बाद में मैं अटैच कर दूँगा, ठीक है। लेकिन पहले आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। तो ये आएगा R इंटू 120 इक्वल टू के क्यू, मतलब R का वैल्यू क्या है जो सेंटीमीटर पे दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग मीटर में करेंगे तो मतलब आगे 0.1 इंटू 120, ठीक है। तो इक्वल टू के क्यू, तो के क्यू का वैल्यू हम लोग को 12 मिल जाता है। देखिए तो जेई में जब भी हम लोग को ऐसा मिलता है तो आप ऐसा मत कीजिएगा कि सबका वैल्यू पुट कीजिए, ऐसे ही उसको एक्सप्रेशन में रहने दीजिए तब और सॉल्व कीजिए, तो उससे आसानी होता है। तो सो के क्यू का वैल्यू हम लोग को 12 मिल रहा है। अब वी एट आर जो है 15 सेंटीमीटर पे हम लोग निकालेंगे, तो v इक्वल टू के क्यू बाई आर, सेम इससे हम लोग अभी भी कर रहे हैं। तो आएगा 12/15 इंटू 10 टू द पावर -10, 12/15 इंटू 10 टू द पावर -2, मतलब कि जो सेंटीमीटर को मीटर पे कन्वर्ट कर रहे हैं तो ऐसा आएगा। तो ये जो है ऊपर जाएगा, 10 टू द पावर -2 ऊपर जाएगा, ठीक है। तो मतलब 1200/15 इक्वल टू 80। तो ये आंसर हम लोग को मिल रहा है, ऑप्शन 1 मिल जा रहा है।